और देखिए ईरान को लेकर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है। ईरान के पास हमारा बड़ा जंगी ग्रुप, ईरान के खिलाफ वेनेजुएला से भी बड़ी तैयारी है। तो ये ट्रंप कहते हुए वेनेजुएला को एक बार फिर से कोट करते हुए कह रहे हैं कि ईरान को लेकर हमारी उससे भी बड़ी तैयारी है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी बड़ी जंगी तैयारी का ऐलान कर दिया है। तो नेवी की बड़ी तैयारी है ईरान के खिलाफ, इसका जिक्र ट्रंप ने किया है। वेनेजुएला से बड़ी तैयारी है ईरान के खिलाफ, इसका जिक्र ट्रंप ने किया है। तो ईरान से जंगी तैयारी, ट्रंप का प्लान क्या है, जरा एक नजर इस पर भी डालते हैं। सबसे पहले देखिए कि यह खबर है क्या। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारी है और इसका ऐलान खुद ट्रंप ने किया है। अमेरिका के जंगी जहाज ईरान के पास मौजूद हैं। ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, किसी भी वक्त ईरान पर हमले की तैयारी में है यूएस। ट्रंप ने क्या कहा, ईरान के साथ हालात बदल रहे हैं, ईरान के पास हमारा बड़ा जंगी ग्रुप मौजूद है, ईरान के पास वेनेजुएला से भी बड़ी तैयारी है और यूएस से डील करना चाहता है तेहरान से डील के लिए कई बार फोन आ चुका है। डील की शर्तें क्या हैं? संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह से हटाना, लंबी दूरी के मिसाइलों पर लिमिट लगाना और रीजनल प्रॉक्सी को समर्थन बंद किया जाए, ये शर्तें हैं ट्रंप की। तिवारी सर, ये शर्तें नहीं है बल्कि ये तो वो चीज है जिसकी बदौलत ईरान की ताकत है। वो चाहे उसका यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम है, उसके प्रॉक्सीज हो या फिर उसका मिसाइल प्रोग्राम हो, यही खत्म तो खामेनेई खत्म। क्या कोई ऐसी शर्त ईरान मान सकता है जो ट्रंप मनवाना चाहते हैं? रवि देखो, इस सिचुएशन काफी बदल चुकी है। अमेरिका का सवाल है, जहां तक अमेरिका अगर अटैक करेगा तो ईरान बर्बाद होगा, लेकिन अमेरिका का नुकसान काफ़ी होगा, जो वहां की जनता को परेशान, जनता को ले नहीं पाएगी, उसको वो नहीं कर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए जो इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, यूएसएस अब्राहम को कोशिश कर रहे हैं, B-12 हो सकता है अगर अटैक करना पड़ेगा तो अगर अब्राहम को वहाँ ले गए तो अब्राहम को लूज करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। अब्राहम को ख़त्म करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक बार खाली 12 मिसाइल उन्होंने एक साथ लॉन्च कर दी अगर, तो अब्राहम खत्म हो जाएगा, बिकॉज अब्राहम की भी कैपेसिटी नहीं है कि एट वन टाइम 12 मिसाइल अटैक कर सके। इसको भली बात ट्रंप को पूरी जानकारी। इतना बड़ा युद्धपोत है तो उसमें इस तरह के डिफेंस सिस्टम नहीं लगे हैं कि ईरानी मिसाइलों का सामना कर सके। कर सकता है, एक मिसाइल का कर सकता है, 2 का कर सकता है, बट स्वॉर्म में आएगी, ग्रुप में आएंगी तो अब नहीं कर सकता। प्लस ये बैलिस्टिक मिसाइल से जो 10 मैक्स चल रही हैं उसके अराउंड वो जो बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने इजराइल में देखा था, इजराइल में जैसा देखा कि आयरन डोम सारे मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो देखिए ये बात है कि ईरान का नुकसान बहुत होगा, तो ये हो सकता है ये सिर्फ एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब दिखा रहे हैं ट्रंप की ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन ट्रंप को जो है जिस तरीके से आवाज दे रहे हैं, 10 दिन हो गया कहते हुए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाए, ना B-2 बॉम्बर को यूज कर पाए ना कुछ कर पाए, बिकॉज उनको इसकी बात मालूम है कि कितना नुकसान झेलना पड़ेगा और वहां की जनता को ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा कि हमारे लोग वापस आए और बॉडी बैग्स वापस आए। ठीक है सर, ईरान पर देखिए किसी भी वक्त हमला हो सकता है। जिस तरह से ट्रंप ने ऐलान किया है, मध्य पूर्व पहुंचा यूएसएस अब्राहम लिंकन और अमेरिका के 3 और युद्धपोत मध्य पूर्व में मौजूद हैं। हवाई हमलों से ईरान को दहलाने की तैयारी है। तो देखिए अमेरिका की बड़ी तैयारी है, अब ईरान पर हमले की बारी है। सेंटकॉम क्षेत्र में पहुंचा यूएसएस अब्राहम लिंकन, गल्फ ऑफ ओमान की ओर बढ़ रहा है। ये अमेरिकी युद्धपोत गल्फ ऑफ ओमान से ईरान पर हमला करना आसान होगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 90 जेट्स तैनात हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर घातक हथियारों से लैस है। मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में 3 डिस्ट्रॉयर्स भी तैनात किए गए हैं। ये है बड़ी तैयारी ईरान की।